हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर यही स्टार्ट करवाया था और इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है और रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, ओके, फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। ठीक, reproduction, its significance and types of reproduction. फाइन, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ओके, ये दो तरीके के रिप्रोडक्शन थे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, ऐसा हम लोगों ने स्टडी किया था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वहाँ पर टू ऑपोजिट पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ज़ायगोट फॉर्मेशन कहाँ होगा, एसेक्सुअल में कि सेक्सुअल में? हाँ, कहाँ पर दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं? सेक्सुअल में ना। तो ज़ायगोट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन विल अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के केस में, यहाँ पर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के केस में ही आपको एसेक्सुअल पढ़ना है और प्लांट्स के केस में ही आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस जगह होता है वो जगह कौन सी है? फ्लावर, यानी कि फ्लावर इज़ बेसिकली द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस करी थी। और क्या पढ़ा था? फ्लावर के वेरियस पार्ट्स पढ़े थे कि जो फ्लावर होता है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं या दो पार्ट्स रहते हैं उसके जनरली। नंबर वन इज़ मेन पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को आप एसेंशियल पार्ट्स भी बोल देते हो, और दूसरे जो थे वो थे नॉन एसेंशियल या फिर एसेसरी पार्ट्स। ओके, तो इन दोनों पार्ट्स में से डायरेक्टली इन्वॉल्व कौन था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? एसेसरी और एसेंशियल? एसेंशियल पार्ट्स। ठीक है, सो एसेंशियल पार्ट्स जो थे दे वर द मेन पार्ट्स, यही रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कौन था? एसेसरी पार्ट्स। फाइन, तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। फिर इसमें भी हम लोगों ने और क्या पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं दे आर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमन और गाइनोशियम की यूनिट पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, और एसेसरी में कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, कैलिक्स और कोरोला। तो कैलिक्स की यूनिट क्या थी? सेपल, दे वर द ग्रीन लीव्स, ओके, एंड कोरोला वर द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। एंड्रोशियम की यूनिट यानी कि जो स्टेमन था उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया था। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? एंथर। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? फिलामेंट। इन दोनों में से कौन सा पार्ट होगा जो थैलेमस से एसोसिएटेड होगा, थैलेमस से लिंक्ड होगा? थैलेमस यानी कि बेस ऑफ द फ्लावर। कौन सा पार्ट? फिलामेंट। ठीक है, तो फिलामेंट वाज अ पार्ट विच वाज एसोसिएटेड विद थैलेमस। ओके, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। और इसमें क्या पढ़ा था एंड्रोशियम वाले पार्ट में, एंथर वाले पार्ट में, कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं विच वर मेल गैमेटोफाइट्स, तो वो जो मेल गैमेटोफाइट्स थे जो कि मेल गैमेट स्टोर करते हैं वो कहाँ बन रहे थे? ठीक है, वो बन रहे थे एंथर में। ओके, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ये था स्टिग्मा, ये था स्टाइल, ये था ओवरी। तो ओवरी वाले पार्ट में ही कौन था? ओव्यूल। ऐसा करके आप लोगों ने कुछ पढ़ा था। और ओव्यूल के अंदर जो है यहाँ पर था एग सेल। ओके, यहाँ पर एग सेल था यानी कि फीमेल गैमेट था। फाइन, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर ली है। अब आगे की कहानी पढ़नी है कि कैसे जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है और जायगोट डेवलप होता है। और अगर जायगोट डेवलप हो रहा है दैट मीन्स दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो यही चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, वही सब मैंने रिकॉल करवाया है अभी। फाइन,
क्वेश्चन लिखो। इसके बाद आज स्टार्टिंग एक क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, डायग्रामेटिकली represent the structure of ovule in ovary. Diagrammatically represent the structure of ovule in ovary. Okay class, completed, fine. तो आगे अब इसका डायग्राम बनाते हैं। आप लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा था, गाइनोशियम, ठीक है ना, गाइनोशियम सॉरी फ्लावर है, बिल्कुल राइट फ्रॉम द बेसिक्स। फ्लावर है, फ्लावर में फीमेल, ये फीमेल का सिंबल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गाइनोशियम। ओके, मेल का सिंबल ये होता है, ये मेल का सिंबल रहता है और वो फीमेल का सिंबल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम, इसकी यूनिट इसी तरीके से लिखेंगे जैसे अभी लिखा जा रहा है। ओके, यूनिट क्या हो गई, कार्पल या पिस्टल। लास्ट टाइम आप लोगों को पढ़ाया था कि जो कार्पल या पिस्टल है बेसिकली वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ओवरी वाले रीजन में प्रेजेंट है। तो ओवरी वाले रीजन को इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। और ये जो डायग्राम बन रहा है अंदर, ये कैसे बनाएंगे, पहले एक उल्टा क्वेश्चन मार्क बना दो, फाइन, इसको थोड़ा डीप कर देना, फिर इसी की इस तरीके से कवरिंग बना दो। ओके, और इस कवरिंग के अंदर कुछ ऐसे एग लाइक स्ट्रक्चर दिखा दो। बना दिया। तो ये जो डायग्राम रेडी हुआ है, ये डायग्राम है, अभी तो इनकम्प्लीट ही है, ओव्यूल का डायग्राम। इसमें आप देखो, ये जो मैंने एग लाइक स्ट्रक्चर दिखाया है, इसी एग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये जो रेड कलर का डॉट डार्क कर रखा है, ये है एग, फाइन। और ये जो ग्रीन कलर का डायग्राम दिखाया है, ये है सेंट्रल सेल, अभी लेबलिंग करवा दी जाएगी। ओके, और ये जो ब्लू कलर की 3 सेल्स दिखाई हैं, 3 सेल्स दिखा रखी हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये जो 3 सेल्स हैं दे आर एंटीपोडल्स। ओके, तो ये 3 सेल्स आप दिखाएंगे ऊपर, बीच में एक सेल दिखानी है, उसमें 2 न्यूक्लियस दिखाने हैं, और नीचे एक रेड कलर का जो मैंने सेल दिखाया है दैट इज एग सेल। ओके क्लास, तो ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। तो लेबलिंग करते वक्त थोड़ा ध्यान देंगे, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये पूरा रीजन हो गया ओवरी, ग्लोब्यूलर पार्ट, ठीक है। ग्लोब्यूलर क्यों, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं थोड़ा फूला हुआ सा है, सोलन पार्ट है, ग्लोब्यूलर या फिर सोलन पार्ट। स्टाइल क्या करता है, कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी। ओके, और स्टिग्मा वाला जो पार्ट है इसका क्या रोल है, इट रिसीव्स पॉलेंस, ये पॉलेंस को रिसीव करता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में।
ये वाला जो रीज़न हो गया, अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। इसमें ये पूरा जो सेक्शन है ओव्यूल है, ये पूरा रीज़न जो है इसे ओव्यूल बोलेंगे। ओव्यूल में ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने एग दिखाया है बड़ा सा, ठीक है, ये एग लाइक स्ट्रक्चर, हालांकि ये एग नहीं है, इसको आप बोलेंगे एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमिटोफाइट। याद करो आप लोग, जब आप लोगों को पॉलन ग्रेन्स पढ़ाए गए थे तो पॉलन ग्रेन्स में हम लोगों ने बात करी थी कि पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमिटोफाइट। तो जब वो मेल गैमिटोफाइट है, इसका मतलब वो क्या स्टोर कर रहा है अपने अंदर, क्या लिए हुए हैं, मेल गैमेट्स लिए हुए हैं, ऐसा है ना, तभी तो उसको क्या बोल रहे थे हम, मेल गैमिटोफाइट। सेम मैनर में एम्ब्रियो सैक जो है वो अपने अंदर फीमेल गैमेट रखा हुआ है उसने, इसीलिए एम्ब्रियो सैक को आप क्या बोलोगे, फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो ऐसे ही ये जो रेड कलर का डायग्राम दिखाया है इसे कहेंगे एग सेल, एग सेल या फिर ओवम। ओके, फीमेल गैमेट है ये, फीमेल गैमेट, और जो फीमेल गैमेट को अपने अंदर रखे वो हो गया फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक। और ऊपर वाले जो मैंने 3 सेल्स दिखाए हैं ब्लू में, इन्हें आप क्या बोलेंगे, सॉरी, इन्हें आप क्या बोलेंगे, एंटीपोडल्स। तीनों सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। और बीच वाली जो सेल है जो कि ग्रीन से दिखा रखी है उसे बोलेंगे सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। और उसके न्यूक्लियाई को बोलेंगे हैविंग पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्लियाई, 2 दिख रहे हैं इसीलिए न्यूक्लियाई, फाइन। और ये पूरा डायग्राम किसका बन गया, ओव्यूल का, क्लियर। तो यहाँ पर आप चाहे तो लेबलिंग कर सकते हैं। ये पूरा जो रीज़न है, पूरा जो डायग्राम है इसे कहेंगे ओव्यूल। ठीक है क्लास, ये डायग्राम आप अलग से भी दिखा सकते हैं, मतलब यहाँ अगर आपने ड्रॉ कर लिया है ठीक है, आपको कन्फ्यूजन लग रही है आप इसको बाहर निकाल करके दूसरा बड़ा डायग्राम भी बना सकते हो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर क्या क्या पार्ट्स आ गए, सबसे मेन पार्ट आपको बता दिया एम्ब्रियो सैक, उस एम्ब्रियो सैक में ओवम है, सेंट्रल सेल है, और सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई है, और यहाँ हो गए एंटीपोडल सेल, ठीक है। और ये ओव्यूल कहाँ रहता है, ओवरी में रहता है, ठीक है। ये जो रीज़न आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो रीज़न दिखाया है, ठीक है, इस रीज़न को, इस एरिया को आप बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीज़न या माइक्रोपाइलर या माइक्रोपाइल भी बोल सकते हैं, सिंपल, ठीक है। माइक्रोपाइल क्यों, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, पाइल मीन्स गेट, ठीक है, जहाँ से गेट यानी कि दरवाज़ा, ठीक है। तो एक तरीके का गेट हो गया, वेरी स्मॉल हो गया, इसीलिए बोल दिया माइक्रोपाइल। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आप लोग जल्दी से। लेबलिंग वगैरह कर लेना प्रॉपर, विदाउट लेबलिंग डायग्राम की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए लेबलिंग पर बहुत ध्यान दें। ये हो गया है कंप्लीट। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम देख लिया, गाइनोशियम देख लिया, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला सब क्लियर है। अब हमें आगे पूरा प्रोसेस पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में होती कैसे है और जायगोट कैसे बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ जी क्लास, अब देखते हैं आगे।
नेक्स्ट हेडिंग बनाओ उसके बाद, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। तो फ्लावर साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हमें पढ़ना है। हमने फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस, पेडिसल, सारी चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हमें यही डिस्कस करना है कि अब रिप्रोडक्शन होगा कैसे, एक नया ऑर्गेनिज्म प्लांट कैसे डेवलप करेगा। फाइन। तो अब इसमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, पहले समझ लेंगे, उसके बाद सब आप लोगों को लिखवा दिया जाएगा, पहले आप लोग अच्छे से क्लियर समझ लो उसको। देखो भाई, पॉलिनेशन क्या होता है कि जैसे ये फ्लावर का हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखा दिया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि उसकी यूनिट दिखाई है, ठीक है, स्टेमन, ये एंथर, ये फिलामेंट, ठीक है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस वाले पार्ट में क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर बनेंगे। अब यही पॉलन ग्रेन्स जो हैं इन्हें बाहर निकलना है। बाहर कैसे निकलते हैं, ये जो एंथर होता है ये रप्चर हो जाता है, ये फट जाता है, ठीक है। तो जब ये रप्चर होगा तो इसी रप्चरिंग के प्रोसेस को आप बोलते हैं डिहाइसेंस ऑफ एंथर। डिहाइसेंस का मतलब होता है यहाँ पे रप्चरिंग से, ठीक है। तो जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स रेडी हो जाते हैं तो पॉलन ग्रेन्स बनने के बाद यही एंथर रप्चर हो जाता है, और रप्चरिंग का प्रोसेस इज डिहाइसेंस ऑफ एंथर। और काफ़ी सारे पॉलन ग्रेन्स, अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो इस तरीके से काफ़ी सारे पॉलन ग्रेन्स हवा में, ठीक है, या पानी में इधर उधर गिर जाते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स निकल गए बाहर। अब ये पॉलन ग्रेन्स जैसे ही बाहर निकलते हैं तो नेचुरल बात है, फ्लावर में गाइनोशियम वाला पार्ट भी है, पिस्टल वाला पार्ट भी है, चाहे वो उसी फ्लावर में हो चाहे किसी दूसरे फ्लावर में हो, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन्स वहाँ तक भी जाएंगे, हवा उनको लेकर जाएगी, ये दूसरी चीज़ें उनको लेकर जाएगी। तो ये पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा के सरफेस पर पहुँच जाते हैं, गाइनोशियम में स्टिग्मा, ठीक है, तो ये स्टिग्मा के जब सरफेस पर पहुंच जाते हैं, इसी प्रोसेस को आप क्या बोल देते हो, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल। तो कार्पल के स्टिग्मा तक पहुंचने का जो पूरा सफ़र है, पूरा जो उसकी जर्नी है, इसी प्रोसेस को आप बोल देते हैं पॉलिनेशन। फाइन। तो ये पॉलिनेशन करवाता कौन है, ये पॉलिनेशन कोई भी करवा सकता है। ये पॉलिनेशन विंड भी करवा सकती है कि हवा जो है वो पॉलन ग्रेन्स को लेकर के जा रही है, और पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो दूसरे फ्लावर की कार्पल तक या फिर अपने फ्लावर के कार्पल तक पहुंच गए। तो विंड के ज़रिए भी हो सकता है, वाटर के ज़रिए भी हो जाता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है, उनके ज़रिए, उनमें तो वाटर ही करवाएगा पॉलिनेशन, कि पॉलन ग्रेन्स पानी में स्प्रेड हो गए और फिर पानी जो है अपने साथ साथ बहा के उनको ले जा रहा है। तो इस तरीके से वाटर के ज़रिए भी होता है। अच्छा, इंसेक्ट्स के ज़रिए भी होता है। आप लोग देखते हो फ्लावर पे काफ़ी सारे इंसेक्ट्स आते हैं, है ना, हनी बीज आती हैं, बीज आती हैं, बटरफ्लाई आती हैं, बहुत सारे आते हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये दे आर नथिंग, दे आर पॉलिनेटर्स। ये सब के सब जो हैं ये पॉलिनेटर्स हैं। पॉलिनेटर्स मतलब वो एजेंट्स, वो दलाल जो क्या काम करवा दे, पॉलिनेशन करवा दे। तो ये पॉलिनेशन करवा देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं आप, पॉलिनेटर्स। फाइन। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये भी पॉलिनेशन करवाते हैं। जब ये फ्लावर के पास आते हैं, फ्लावर के पास क्यों आएंगे, क्योंकि फ्लावर के पास इनको नेक्टर मिलता है, ठीक है। तो वो नेक्टर को ये लोग कंज्यूम करने के लिए आते हैं। तो जब ये नेक्टर कंज्यूम कर रहे होते हैं उसी दौरान उनकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, और जब पॉलन ग्रेन्स उनकी बॉडी से स्टिक हो गए तो अभी वो एक फ्लावर से नेक्टर कंज्यूम कर रहे हैं, फिर वो दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे, वहाँ से नेक्टर कंज्यूम करेंगे। तो ऐसे करते उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ के पॉलन ग्रेन्स उधर कर दिए, उधर के पॉलन्स कहीं और कर दिए। तो ऐसे करके वो पॉलन ग्रेन्स को पहुँचा रहे हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, किसी दूसरे स्टिग्मा पर पहुँचा रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया, पॉलिनेशन।
फाइन। तो 3 तरीके से पॉलिनेटर्स जो हैं अपना काम करते हैं। 3 तरीके के पॉलिनेटर्स आपको बता दिए, और भी कई हैं बट मेन यही थे, विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, तो पॉलिनेशन समझ में आ गया, पॉलिनेटर्स क्लियर हो गया। तीसरी जो कहानी आ जाती है वो आ जाती है कि पॉलिनेशन कितने तरीके का होता है। पॉलिनेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है यहाँ पर विद इन अ प्लांट, एक ही प्लांट में पॉलिनेशन अगर हो, और क्रॉस का मतलब बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट्स। कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। देखो, जैसे सपोज ये कोई प्लांट है, ठीक है, मैंने ग्रीन कलर यूज़ करा ताकि आप लोगों को थोड़ा प्लांट वाली फीलिंग है। तो ये सपोज ग्रीन कलर के ही होते हैं वैसे तो प्लांट्स। तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, इसके केस में क्या होगा कि मान लो यहाँ कोई फ्लावर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया उसका, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। इसको ऐसे दिखा देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो अगर ये मैंने एक फ्लावर दिखा दिया, फ्लावर नंबर 1, ऐसे यहाँ पर दूसरा फ्लावर आ रहा है सपोज, ठीक है, यहाँ दूसरा फ्लावर आ गया। तो एक ही प्लांट में आप देख रहे हो, एक फ्लावर की बात करते हैं, अगर इसके पॉलन ग्रेन्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो पॉलन ग्रेन्स ही बनाएगा, उसके पॉलन ग्रेन्स अगर स्टिग्मा के सरफेस पर चले जाते हैं, वो स्टिग्मा एक ही फ्लावर की है, मतलब एक ही फ्लावर में दोनों चीज़ें आ रही हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आ रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आ रहा है, एंड्रोशियम भी, गाइनोशियम भी। ठीक है, तो अगर उसी में ही जा रहे हैं, एक ही फ्लावर की स्टिग्मा में जा रहे हैं, तो वो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और यहीं पर इसी के पॉलन ग्रेन्स अगर एक ही प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर की पिस्टल में चले जाते हैं, तब भी आप इसको क्या बोलोगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स अपने ही प्लांट के पिस्टल पर जा रहे हैं, अपने ही प्लांट के पिस्टल पर जा रहे हैं, स्टिग्मा पर जा रहे हैं। वो एक ही प्लांट के अंदर कितने भी फ्लावर्स में जा सकते हैं, अपने फ्लावर में भी जा सकते हैं और दूसरा किसी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए वर्ड क्या आया है, सेंटेंस क्या बनाया है कि सेल्फ पॉलिनेशन इज बेसिकली द पॉलिनेशन इन विच पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर्स फ्रॉम one anther to the stigma of the same flower or different flower of same plant. Clear? और क्रॉस पॉलिनेशन में तो 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 2 प्लांट्स हैं, यहाँ एक फ्लावर आ गया, यहाँ दूसरा फ्लावर आ गया, तो यहाँ के पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर जा रहे हैं, प्लांट चेंज हो गया ना, तो इसीलिए उसको आपने क्या बोल दिया, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस तरीके से 2 तरीके का पॉलिनेशन होता है, सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। फाइन, तो इसीलिए आप देखो जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो 100% उनमें तो होएगा ही होएगा जहाँ पर फ्लावर बाइसेक्सुअल है। फ्लावर बाइसेक्सुअल होने का मतलब क्या हुआ, फ्लावर बाइसेक्सुअल का मतलब वो फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो ऐसे फ्लावर को आप क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। जैसे ये वाला फ्लावर है, इसमें एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, और जिसमें अगर एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम आए, या तो उसमें मेल आए या तो उसमें फीमेल आए, तो ऐसे फ्लावर को आप क्या बोल दोगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ 100% होने के पूरे चांसेस हैं, नेचुरल बात है बाइसेक्सुअल फ्लावर में। ठीक है, क्योंकि सिंपल है ना, वहाँ के पॉलन ग्रेन्स ईजिली चले जाएंगे। लेकिन अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हुआ, मान लो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ है, तब तो नेचुरल बात है कौन सा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो ये पूरा कंसेप्ट पॉलिनेशन का था। पहली चीज़ आपको बताई स्टेप्स में डिहाइसेंस ऑफ एंथर, उसके बाद बात हमने करी पॉलिनेशन की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे की कहानी। जो आप लोगों को बुक्स लगवाई गई हैं आप लोगों के स्कूल में, ठीक है, अब जनरली 8th क्लास में डिफरेंट बुक्स ही लगती हैं, तो बुक्स ज़रूर पढ़ा करो। इन एनी केस कुछ टॉपिक रह जाता है तो वो कवर अप हो जाता है। क्लियर? चलो इसको लिखो, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में
नंबर 1 डिहाइसेंस ऑफ एंथर। तो पहला स्टेप डिहाइसेंस ऑफ एंथर मतलब रप्चरिंग ऑफ एंथर टू रिलीज pollen grains. Rupturing of anther to release pollen grains. ठीक है भाई, डायग्राम बना कर दिखाना चाहते हैं तो डायग्राम बना के दिखा लो क्लियरिटी के लिए। ये हो गया, ये डायग्राम किसका बनाया है? पिस्टल और स्टेमन? स्टेमन। और ये आप क्या दिखा लो? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ऐसे सर्कल में भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है ऐसे ही दिखाना है आपको ऐसे भी दिखा सकते हो। तो ये हो गए पॉलेंस। पॉलन ग्रेन्स को शॉर्ट में पॉलेंस लिख दिया है मैंने। यहाँ दिखा लो स्टिग्मा, या चलो अभी तो डिहाइसेंस ही पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया डिहाइसेंस, रप्चरिंग ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे नंबर 2 पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains, the transfer of pollen grains from anther to stigma। एंथर किसका पार्ट है भाई? स्टेमन का ना। तो यहाँ लिखो एंथर ऑफ स्टेमन, अंडरलाइन कर देना इसे, टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल। उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ भी डायग्राम बना लो। ये हो गए pollen grains। ठीक है भाई बच्चों, यहाँ पर स्टिग्मा और इसके सरफेस पर क्या आ गए? pollen grains। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना पॉलिनेशन। ये वाला पार्ट हो गया स्टिग्मा। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया एंथर। कंप्लीट करो इसको। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, पॉलिनेशन में ही यहाँ लिखवाया जा रहा है, सब हेडिंग बनाना पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स में लिखेंगे द एजेंट्स which help in pollination. For example, wind, water, insects। ये सब क्या हो गए? pollinators। फाइन। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ pollination। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ये भी सब हेडिंग है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में लिखेंगे when pollen grains transfer to stigma of same flower or
डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। सेम प्लांट का डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है या फिर सेम फ्लावर भी हो सकता है। सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, उसको आप क्या बोलते हैं? कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ओके। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो सकता है? व्हेन pollens transfer to stigma of different stigma present on different plant, कॉमा डाल के डिफरेंट प्लांट, कॉमा डाल के, कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्यूक्यूम्बर। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन तो सपोज रोज, ये पहला पॉइंट था, इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे। हाँ जी। तो इट अकर्स इन यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल? generally in bisexual flowers, तो bisexual flowers में होता है। और ये वाला जो है it occurs in unisexual flowers। ओके। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में डिफरेंस आप लोग लिख लेना। बाइसेक्सुअल मीन्स हैविंग टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों हैं, तो बाइसेक्सुअल लिख लो उसको। और यूनिसेक्सुअल मीन्स हैविंग वन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ईदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख लो अभी अपने लेवल पे, मैं नहीं लिख पा रही बोर्ड पर। तो ये आप लोगों को सारा पॉलिनेशन पढ़ा दिया। अब तीसरा स्टेप, नंबर 1, नंबर 3, पहला था डिहाइसेंस, दूसरा क्या था? पॉलिनेशन। अब तीसरा जो आ जाता है वो आता है पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर की डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, भूलना मत। बाइसेक्सुअल हैविंग टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अ फ्लावर। ठीक है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। और यूनिसेक्सुअल में ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट, ईदर मेल यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम फीमेल। पॉलन जर्मिनेशन। हाँ जी, अब इसको ज़रा समझते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ पहुँच गए? स्टिग्मा के सरफेस पर पहुँच गए। ठीक है, ये रहा स्टिग्मा, इसके सरफेस पर पॉलन ग्रेन्स पहुंच गए। किसने पहुंचवा दिए? विंड ने, वाटर ने, ठीक है, या इंसेक्ट्स ने अपना अपना काम करवा दिया, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर पहुंचवा दिए। इसीलिए प्रोसेस को क्या बोल दिया? पॉलिनेशन। ठीक, अब होता क्या है? स्टिग्मा प्रोवाइड्स नरिशमेंट। स्टिग्मा जो होती है वो इन पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा तो ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं उस न्यूट्रिशन को लेकर के पॉलन ट्यूब बनाएंगे। ठीक है, पॉलन ट्यूब का मतलब कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, एक पॉलन ट्यूब बन जाती है। तो यही जो पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट है? मेल गैमेट्स। अभी आप लोगों को पता है 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। तो यही पॉलन ट्यूब जो है बननी ज़रूरी है, क्योंकि इस जगह पर कौन बैठा हुआ है? अभी ओव्यूल का डायग्राम बनाया, एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक में यहाँ वो रेड कलर का क्या दिखाया था? एग सेल। क्लियर? तो फीमेल गैमेट यहाँ पर है, मेल गैमेट पॉलन ग्रेन्स के अंदर है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ सरफेस पर आकर बैठे हुए हैं। तो कैसे भी करके मेल गैमेट्स को यहाँ तक तो पहुँचवाना है ना, कैसे भी करके उनको यहाँ तक लेकर आना है। तो नेचुरल बात है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ बननी चाहिए जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स के मेल गैमेट्स इजीली वहाँ तक पहुँच जाएं। ठीक है, इसीलिए स्टिग्मा जो है वो क्या प्रोवाइड कराती है? इसे नरिशमेंट
उस नरिशमेंट को लेकर के पॉलन ग्रेन्स में से ट्यूब बननी शुरू हो जाती है। क्लियर? इस तरीके से इसको दूसरे डायग्राम से दिखा देते हैं ताकि, सॉरी, दूसरे कलर से, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो पॉलन ट्यूब बन जाती है, ये बन गई पॉलन ट्यूब, ठीक है। और पॉलन ट्यूब के अंदर ये जो दोनों मेल गैमेट्स हैं ये भी पहुंच जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से काम होता है। तो ये जो पॉलन ट्यूब बनने का प्रोसेस है, इसी को ही आपने क्या बोल दिया, पॉलन जर्मिनेशन। जैसे हम लोग सीड ग्रो करवाते हैं, तो आप लोग देखते हो सीड में से जो बीज होते हैं उनको अगर आप काफ़ी देर तक पानी में भिगो के रखो, जैसे राजमा की सीड्स हो गई, तो उसमें से एक ट्यूब सी निकलने लग जाती है कुछ दिनों बाद। तो वो जो ट्यूब निकलने लग गई उसी को आपने क्या बोल दिया था कि ये सीड जर्मिनेट हो गई, अंकुरित हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही पॉलन में से जब ट्यूब निकलने लग जाए तो हमने बोल दिया पॉलन जर्मिनेट हो गया, यानी कि पॉलन जर्मिनेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्यूब बनती है और मेल गैमेट्स जो है वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन और पॉलन जर्मिनेशन? इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है? सिंपल, टू ट्रांसफर द मेल गैमेट्स टू दी एग सेल, ठीक है। ऊपर से तो जंप नहीं मारेंगे ना, हाई जंप, यहाँ तक आना ज़रूरी है, इसीलिए पॉलन ट्यूब बन रही थी। तो तीसरा स्टेप आपको बताया पॉलन जर्मिनेशन, समझ लो, पहले सारा एक साथ लिखवा दिया जाएगा। उसके बाद नंबर 4 स्टेप आ जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ, छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो अब होगा क्या, ये जो एक मेल गैमेट है ये फ्यूज़ करेगा एग सेल से, ठीक है। तो जब एग सेल से मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा तो इस प्रोसेस में क्या बनेगा, ये है फीमेल गैमेट और ये है मेल गैमेट, ठीक है। ये है मेल गैमेट, ये है फीमेल गैमेट। तो जब ये फ्यूज़ करेंगे दोनों सेल्स तो बन जाएगा जायगोट, ठीक है। स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जायगोट बनता है ना, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बन गया जायगोट। और जो दूसरा मेल गैमेट इसके पीछे आ रहा है, ठीक है, वो फ्यूज़ करेगा सेंट्रल सेल से, जो आप लोगों को सेंट्रल सेल दिखाई थी, जहाँ तक मुझे याद है मैंने ग्रीन कलर से दिखाई थी, ठीक है, सेंट्रल सेल थी। तो एक मेल गैमेट, ये जो पीछे वाला मेल गैमेट है, ये फ्यूज़ कर जाएगा इससे, ठीक है। यहीं नीचे से आएंगे ये और रिलीज़ हो जाएंगे, यहाँ से मत निकलवा देना, ठीक है, नीचे से ही ये रिलीज़ होएंगे। ये वाला रीज़न आप लोगों को माइक्रोपाइल बताया था अभी, वहीं से पॉलन ट्यूब जो है वो एंटर करती है, ठीक है। तो माइक्रोपाइल वाले रीज़न से एंटर करी, एक मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा एग सेल से, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा सेंट्रल सेल से। जैसे ही सेंट्रल सेल से फ्यूज़ करा तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, वहाँ जायगोट बन रहा था, यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC, ओके। तो आप लोग देख रहे हो कि दो मेल गैमेट्स फ्यूज़ कर रहे हैं, एक मेल गैमेट फ्यूज़ कर रहा है एग सेल से, व्हाट विल बी द सेल फॉर्म्ड, जायगोट, ठीक है, प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। और एक मेल गैमेट फ्यूज़ कर रहा है सेंट्रल सेल से, एंड देन तब कौन सी सेल बनेगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो दो फ्यूजन हो रही है, ठीक है, दो फ्यूजन हो रही है ना, एक यहाँ फ्यूज़ हो रहा है, एक यहाँ फ्यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को आप क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया? चलो लिख लो अब इसको, कंप्लीट करो। राइट डाउन pollen germination. इसमें लिखेंगे when pollen reach to stigma of surface, sorry,
reach to stigma surface. When pollen grains reach to stigma surface, stigma provides nourishment to pollens. ठीक है, अब पॉलन ग्रेन्स तो कई सारे आते हैं स्टिग्मा के सरफेस पर, नेचुरल बात है, लेकिन जिसने भी सबसे ज़्यादा नरिशमेंट अब्जॉर्ब किया होगा उसकी पॉलन ट्यूब ज़्यादा लॉन्ग बनती है और रीच जो है वो सबसे पहले करती है. तो पॉलन रीच टू स्टिग्मा सरफेस, स्टिग्मा प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू पॉलन्स. पॉलन ग्रेन्स absorb nutrition and form tube-like structure. Phenomena is called pollen germination. Fine. सिग्निफिकेंस, क्यों ज़रूरी है पॉलन जर्मिनेशन? टू ट्रांसफर मेल गैमेट्स टू दी ओवम. ठीक है, ये हो गया पॉलन जर्मिनेशन. डायग्राम बनाकर दिखाना चाहें तो बना सकते हैं. डायग्राम बना लिया करो, आप लोगों की क्लैरिटी के लिए सही रहता है. स्टिग्मा वाला पार्ट थोड़ा जूम किया है क्योंकि काम उसी पर है. यहाँ आ गए पॉलन्स, ठीक है, ये आ गए पॉलन्स. आप लोग रेड से दिखा दो, थोड़े डिफरेंट पेन्स यूज़ कर सकते हैं आप लोग डायग्राम्स के लिए. तो किसी की ट्यूब इतनी सी बनी, ठीक है, इसकी ट्यूब जो है वो ज़्यादा लंबी हो गई. पॉलन ट्यूब, फाइन. चलो, इसके बाद फोर्थ स्टेप, पॉलन fertilization. The fusion of male and female gamete. फीमेल गैमेट यानी कि ओवम, एग जिसे कहा था. The fusion of male and female gamete ovum to form what? Zygote, called fertilization. ठीक है, तो pollen tube will enter from micropyle, micropyle से enter करेगी और क्या होगा? pollen tube enters from micropyle, ठीक है, one male gamete fuses with egg cell to form zygote. ठीक है, एक तो zygote बनाएगा. अनदर मेल गैमेट, जैसे बोर्ड पे लिखवाया जाता है वैसे ही आप लोग लिखा करो. ऐसा नहीं कि पैराग्राफ बना दिया कि मैम ने यहाँ पर लाइन छोड़ी है तो हम तो यहीं से शुरू कर देंगे.
ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि एक तो पढ़ने में बहुत इजी रहता है, याद रखने में बहुत इजी रहता है। पैराग्राफ बना दोगे तो अभी तो ठीक है, याद रहेगा क्योंकि अभी पढ़ा है, लेकिन व्हाट अबाउट जनवरी फरवरी, तब तो भूल जाओगे। इसलिए ढंग से लिखा करो आप लोग, और अंडरलाइन ज़रूर किया करो ताकि दूर से दिख जाए क्या शब्द है। अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल से टू फॉर्म, हाँ जी, टू फॉर्म व्हाट, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, इसको लिखते हैं PEC। यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है डेवलप्स इनटू, बाद में ये किस में डेवलप हो जाता है, डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है। और एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग जायगोट। ये भी समझाते हैं, पहले लिख लो आप लोग। अगला पॉइंट बनाना इसी में ही, सिंस टू फ्यूजन्स आर अकरिंग, so phenomena is double fertilization। ठीक है, फिनोमिना हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो एक सेल जो होगी वो फ्यूज़ करेगी एग सेल से, जायगोट बन जाएगा। दूसरी सेल फ्यूज़ करेगी सेंट्रल सेल से। ओव्यूल का डायग्राम बनाया था आप लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग में, ठीक है, उसको देख लो, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो सेंट्रल सेल से फ्यूज़ करेगी तो बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, ये मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर था एग सेल, यहाँ पर था सेंट्रल सेल। तो एक सेल फ्यूज़ कर, एक स्पर्म फ्यूज़ करा इससे, ठीक है, यहाँ से पॉलन ट्यूब आ रही है माइक्रोपाइल वाले रीजन से, एक यहाँ से फ्यूज़ करा, दूसरा यहाँ से फ्यूज़ करेगा। तो ये वाली सेल ने क्या बना दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसने क्या बना दिया, फ्यूजन ने, जायगोट। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है ये बाद में डेवलप हो जाती है इनटू एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म क्या करता है, ये जायगोट को नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, इसके पास खूब सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये जायगोट को न्यूट्रिशन देता है। क्यों, क्योंकि जायगोट अभी एक सेल है, एक ही सेल है ना, ओवम और एग के फ्यूजन से एक सेल बनती है। ठीक है, कैसे, ये रहा ओवम और ये रहा स्पर्म, सॉरी स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से एक सेल बनती है। तो ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है सिर्फ यही इसके अंदर जाता है, बाकी का पार्ट नहीं जाता, इसीलिए एक ही सेल रहती है। तो ये जो एक सेल है इसी को आपने क्या बोल दिया, फर्टिलाइज्ड सेल, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया, न्यूक्लियस पहुंच गया, इसलिए जायगोट इसको बोल देते हैं। तो यही जो जायगोट वाली सेल है इसको अब डिवीजन करना है। अभी एक सेल है, एक से दो सेल, दो से चार सेल, 8 सेल, बहुत सारी सेल्स बनानी है कि नहीं। तो ये जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, इन्हीं डिवाइडिंग सेल्स को आप क्या बोलते हो, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो बनाने के लिए नरिशमेंट चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स कौन देगा, एंडोस्पर्म। इसीलिए लाइन क्या लिखवाई है कि डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग जायगोट। ठीक है, या डिवाइडिंग जायगोट भी लिख सकते हैं। तो उसको नरिशमेंट देता है कौन, एंडोस्पर्म। फाइन, तो ये था सारा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। आप लोग कंप्लीट करो, इसे लिख लो। सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है आईसीएससी का, लेट मी नो।
डन। चलो डबल फर्टिलाइजेशन, आगे नेक्स्ट हेडिंग बनाओ नंबर 5th। नंबर 5th हेडिंग बनाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब क्या हुआ? पोस्ट मीन्स बाद में, लेटर, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, अब इसके बाद में क्या क्या फिनोमिना होगा, क्या इवेंट्स होंगे, वो हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ठीक, तो क्या क्या काम होता है भाई? जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, जायगोट बन जाता है, तो कुछ चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं पहले समझ लीजिए। जायगोट, जो जायगोट है ये कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, और नरिशमेंट कौन देगा? एंडोस्पर्म। तो जायगोट कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो में। ओव्यूल, ओव्यूल नाम सुना हुआ है? हाँ, स्टार्टिंग में बताया था, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल में एम्ब्रियोसेक है। एम्ब्रियोसेक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं क्योंकि उसमें ओवम बैठा हुआ है या फीमेल गैमेट बैठा हुआ है। तो ओव्यूल वाला जो पार्ट है, मैं डायग्राम बना ही देती हूँ। ये ओवरी, ओवरी ना, ओवरी में ये वाला स्ट्रक्चर जो था पूरा ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड। ओव्यूल वाला सेक्शन पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? सीड में। ठीक, ये पूरा सीड में कन्वर्ट हो गया, और जो सीड के अंदर यहाँ पर क्या था फिर? एम्ब्रियो बन गया था ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बन गया, जायगोट से एम्ब्रियो बन गया। तो एम्ब्रियो यहाँ पर है, और ये पूरा स्ट्रक्चर खुद कहाँ पर है? ओव्यूल में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो चुका है? सीड में। ठीक है, तो सीड के अंदर क्या बैठा हुआ होगा? एम्ब्रियो। तो तभी आप सीड को जब सो करोगे, मिट्टी में बोओगे, तो आप देखते हो ना कुछ दिनों बाद नई प्लांट बॉडी ग्रो कर जाती है। तो वो नई प्लांट बॉडी कैसे ग्रो कर गई? ऐसा क्या था उस सीड के अंदर? उस सीड में कौन बैठा हुआ था? एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो से ही पूरी प्लांट बॉडी डेवलप हो जाती है, और वो एम्ब्रियो जिस स्ट्रक्चर में बैठा होता है वो होती है सीड। तो ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर ओवरी है, ये जो ग्लोबुलर रीजन है, ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो फ्लावर जो होता है हम बोलते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है एट द एंड। वो फ्रूट में ऐसे कन्वर्ट होता है, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या निकलेगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सब चेंजेस आएंगे, और चेंजेस में ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट, ओवरी विल कन्वर्ट इनटू सीड। समझ गए आप लोग? ये सारी की सारी चीज़ें थी। और बाकी के जो पार्ट्स हैं, बाकी के पार्ट्स क्या बचे? ये स्टिग्मा, स्टाइल, कैलिक्स, कोरोला, ये सब गिर जाते हैं। आप लोग कभी भी देख लेना, ये पार्ट्स आपको गिरे हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब नेचुरल बात है, फर्टिलाइजेशन हो गया, इनका काम हेल्प कराना था फर्टिलाइजेशन में, तो जब वो हो ही गया है तो अब इनका कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए दे फॉल डाउन, वो गिर जाते हैं, उनका कोई यूज़ अब रहता नहीं। यही चीज़ें मेन बचती हैं। तो दीज वर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसको और लिख लो ढंग से। कंप्लीट करो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। राइट डाउन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन there are following changes occur। ठीक है, ये काम आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही होगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पहले सुन लो। तो देयर आर फॉलोइंग चेंजेस अकर। नंबर 1, क्या क्या चेंजेस आएंगे? जायगोट विल कन्वर्ट इनटू, हाँ जी, एम्ब्रियो। ओव्यूल will convert into seed. Ovary will convert into fruit। ठीक है, ओवरी वॉल, ओवरी वॉल मतलब ओवरी की बाउंड्री। जैसे ये ओवरी है, तो ये जो पार्ट है दैट इज ओवरी वॉल। ओवरी वॉल विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट वॉल। ठीक,
और भी कई सारे पार्ट्स आते हैं, पर अभी 8th क्लास के लेवल पे इतना ही है, इतना ही है। आप लोग ध्यान रखो, इंटेग्यूमेंट्स वगैरह का भी पार्ट रहता है। तो ये सारा कुछ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में। तो आप लोगों ने देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या रहेगा, फेट क्या रहेगा, भाग्य क्या रहेगा। यहाँ लिख सकते हो फेट, फेट मतलब भाग्य, मतलब ये किस में कन्वर्ट होएगा, ठीक है। तो देख लिया, तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा, और सीड या फ्रूट जब बन जाएंगे तो नेचुरल बात है जब आप उनको मिट्टी में बोगे नई प्लांट बॉडी बन जाएगी। तो लास्ट कंक्लूडिंग लाइन ज़रूर लिख लो इसके बाद, सीड हैज़ एम्ब्रियो, सो व्हेन वी सो इट into soil, new plant body develops, नई plant body develop हो जाती है। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये था, सारा कुछ समझ में आ गया। तो नई प्लांट बॉडी बनाना, नया ऑर्गेनिज्म बना देना, विच इज़ सिमिलर टू पेरेंट्स, यही रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। तो आप लोगों ने देखा मैंगो का अगर प्लांट है तो वो मैंगो की सीड जनरेट कर देगा, उस सीड को मिट्टी में बोओगे तो मैंगो ही बनेगा, ऐसा तो है नहीं लीची बन जाएगी। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही टॉपिक बचा हुआ है, छोटा सा टॉपिक है वो। आज की क्लास में अगर नहीं भी हो पाया तो नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर ही मेनली पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन हो गया है कुछ बच्चों का, ठीक है, कुछ बच्चों का सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो गया है, तो देख लेंगे जो भी सही लगेगा पहले वो उठा लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन उठाया तो आप लोग सर्कुलेटरी उसके बाद हो जाएगा, सर्कुलेटरी पहले उठाया तो ट्रांसपोर्टेशन बाद में जाएगा, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, कवर अप सारा होगा, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओ कैपिटल्स रोमन्स में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये स्टेप्स हटा दो भाई, स्टेप्स तो पढ़ लिए ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है क्लास, इतना समझ में आया। अब आती है बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में? देयर आर फॉलोइंग वेज या मेथड्स, इन तरीकों से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं प्लांट्स, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिखेंगे इसको। नंबर 1 बाइनरी फिजन, नंबर 2 बडिंग, नंबर 3 फ्रेगमेंटेशन, नंबर 4 स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, और नंबर 5 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए रिप्रोडक्शन होता है। रीजनरेशन भी है बट नीडेड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिखवाया। तो पहला हम लोग देखते हैं बाइनरी फिजन, बहुत सिंपल है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को बता दिया कि फ्लावर में वो होता है और क्या बनेगा अल्टीमेटली, सीड और फ्रूट्स बनेंगे, ठीक है। तो फ्लावर विल कन्वर्ट इनटू सीड एंड फ्रूट्स। तो जहाँ पर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है ना, वहाँ लास्ट लाइन एक और ऐड कर लेना कि रिमेनिंग फ्लोरल पार्ट्स, रिमेनिंग फ्लोरल पार्ट्स जो हैं लाइक कोरोला, कैलिक्स एक्सेट्रा फॉल ऑफ, ये गिर जाते हैं, ठीक है, इनका कोई यूज़ नहीं रहता। ये ज़रूर लिख लेना, रिमेनिंग फ्लोरल पार्ट्स जो हैं ये गिर जाते हैं, बाकी के पार्ट्स जो हैं वो डेवलप होंगे। हाँ जी, अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन,
ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, तो इट विल नॉट टेक सो मच टाइम. अगली क्लास में हम डेफिनेटली विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर. तो 2 क्लासेस में आप लोगों का चैप्टर खत्म हो गया है कि नहीं. तो बाइनरी फिजन, इसमें समझिए ज़रा क्या है. फिजन मीन्स स्प्लिटिंग. ठीक है, फिजन मीन्स स्प्लिटिंग. और बाइनरी मीन्स 2. बाई मीन्स 2 ना. तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है एंड इट विल स्प्लिट इनटू 2, ठीक है, 2 में बट गया, तो उस पूरे प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया, बाइनरी फिजन. फॉर एग्जाम्पल सबसे पॉपुलर वन अमीबा है कि नहीं. तो अमीबा है, जैसे मर्जी शेप बना दो इसकी, इरेगुलर इन शेप, यही खास बात है. तो ये जो अमीबा होता है, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस एलोंगेट होना शुरू होता है. और न्यूक्लियस जब एलोंगेट होगा तो डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको. ठीक है, न्यूक्लियस खिंच गया. अब ये जो न्यूक्लियस है इस तरीके से एलोंगेट होगा तो 2 में स्प्लिट हो जाएगा. फाइन, ओके. फिर साइटोप्लाज्म जो है वो भी साइमल्टेनियसली डिवाइड होना शुरू होता है. तो साइमल्टेनियसली जब वो डिवाइड होगा तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं. ये साइटोप्लाज्म होता है. मैं बता देती हूँ, ये अमीबा सेल है, अमीबा. क्लियर. तो अमीबा जो है ये है पेरेंट ऑर्गेनिज्म. पेरेंट क्यों, क्योंकि इसी से ही नए ऑर्गेनिज्म या बच्चे डेवलप होंगे, इसीलिए पेरेंट ऑर्गेनिज्म. तो ये जो अमीबा है ये एक सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेलुलर मतलब पूरी बॉडी में एक ही सेल आएगी. जैसे हमारी बॉडी में तो बहुत सारी सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं, किडनी सेल्स हैं, इसके पास एक ही सेल है. ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर क्रिएचर है. पानी वानी में मिल जाएगा आप लोगों को, पॉन्ड वाटर के अंदर. ठीक, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसकी, इसको आप बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन ये होता है न्यूक्लियस. और इसे आप बोलेंगे डॉट डॉट्स जो मैंने दिखाई है, पानी पड़ा हुआ है, इस पानी को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म. ठीक है, साइटो मीन्स सेल, तो सेल के अंदर जो पानी है दैट इज साइटोप्लाज्म. ये 3 चीज़ें हैं. तो अब ये कैसे नए 2 ऑर्गेनिज्म बनाएगा, 2 बच्चे प्रोड्यूस करेगा. सबसे पहले इसका न्यूक्लियस कॉन्स्ट्रिक्ट होगा. ठीक, और जब न्यूक्लियस कॉन्स्ट्रिक्ट होएगा तो 2 में बढ़ जाएगा. तो आपने क्या बोल दिया, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. और उसके बाद साइटोप्लाज्म 2 में बढ़ जाएगा. तो जब साइटोप्लाज्म 2 में बढ़ जाएगा तो ये अलग हो जाएगा. कैसे, देखो ये साइटोप्लाज्म इस तरीके से बंटवारा होना इसका शुरू हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा. और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन आपस में मिल जाएंगी. जैसे ही मिल जाएंगी तो ये 2 सेपरेट. ठीक है, 2 अलग बन गए. तो ये जो 2 ऑर्गेनिज्म बने, एक पेरेंट था लेकिन उसने 2 ऑर्गेनिज्म तैयार कर दिए. तो इन्हीं को ही आप क्या बोलोगे, डॉटर अमीबी. अमीबी प्लूरल वर्ड है. ठीक है, और अमीबा सिंगुलर है. डॉटर क्यों, क्योंकि ये प्रोजनी है. प्रोजनी यानी कि चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग. ठीक, और ये भी ग्रो होकर के नया ऑर्गेनिज्म कल को तैयार करेंगी. ठीक है, तो बर्थ दे एक तरीके से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगी, इसीलिए डॉटर अमीबी. फाइन. और इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन, बिकॉज अमीबा इज स्प्लिटिंग इनटू 2 ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये सारा कुछ कंसेप्ट बाइनरी फिजन का था, इसमें लिख लेंगे द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म into 2. Two daughter organisms called binary fission. Example amoeba. ठीक है, तो ये हो गया है कंप्लीट.
अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी जो रिमेनिंग रह गए हैं स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, इतना आप लोग अच्छे से पढ़ो, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मुश्किल से 15 to 20 मिनट्स, और उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, तो इतना आप लोग ज़रूर कवर अप कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, रिवीजन अपना प्रॉपर रखो क्योंकि भूल जाओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना, एक बार पढ़ लिया उसके बाद रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। रिवाइज वेल, बाय बाय।